जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी कलयुग चल रहा है। हमारे जो बच्चे हैं इनकी धीरे धीरे जो बुद्धि है, अभी आपको कई कांड सुनने में आए होंगे। मतलब हालात इतने खराब हैं कि बच्चे अपने माँ का भी कत्ल कर दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से अगर मुक्ति पानी है, मन जो भ्रमित है, अगर इस भ्रम को दूर करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है श्री रामचरितमानस। तो ये हमारे माँ बाप को, हमें खुद को, ये अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस की तरफ मोड़ना होगा। अपनी जो सनातन संस्कृति है इसके तरफ मोड़ना होगा। तभी जो मन परेशान है बच्चों का, चार जगह दिमाग चल रहा है, लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहा है, इसके लिए एक ही ऑप्शन है और वो है श्री रामचरितमानस। अगर श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो 100% उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आपको पता ही है कि जो हमारी कोशिश है वो हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। और आपसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इस कोशिश में मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक हर घर श्री रामचरितमानस, हर घर का हर बच्चा, हर व्यक्ति श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता है। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। दोहा। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदत बदत, सुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीन्हा, बवरे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। सोचहु उनके मोहन माना, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जाने ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरंजो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जान लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के
अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद जान लेहु मात कलंक करुणा पर, हरहु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाऊ तहीं, सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं, बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगे। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पूर्ण हुई। तो आप भी कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। अच्छे संस्कार के लिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए कम से कम अगर वो डेली पढ़ेंगे तो हम लोग जैसा कि बोलते हैं कि हमारा बच्चा राम जैसा हो, भरत जैसा हो, तो राम और भरत जैसा गुण अगर आप चाहते हैं तो उनको श्री रामचरितमानस की तरफ, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी तरफ मोड़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।